ये कहानी एलेक्स नामक एक महान योद्धा और उसके शक्तिशाली साथियों की है। एलेक्स के पास अद्भुत गति और शक्ति है, जो निक के साथ मिलकर एक भयानक राक्षस का अंत करने के लिए निकलता है। कहानी में हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि एक बहुत महान योद्धा होता है, जिन्हें कुछ सोल्जर्स मारने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स के पास बहुत बड़ी शक्ति और सुपर पावर होती है, इसलिए वो हवा की रफ्तार में कारों के पास पहुंच जाता है और कब उन कारों को दो टुकड़ों में बदल देता है, किसी को भी पता ही नहीं चलता। और फिर वो पलक झपकते ही सभी सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन उसमें निक बच जाता है और वो उसे महाशक्तिशाली राक्षस का खात्मा करने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। एलेक्स को इसी पल का इंतजार था, इसलिए वो बिना सोचे समझे निक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी सेना जंगल में होती है। तभी एक अनजान शक्ति उन्हें देखती है और वो अचानक से गुस्सा होकर उस आर्मी अफसरों के ऊपर हमला कर देता है और वो एक बहुत ही भयानक भेड़िया में बदल जाता है। वो आर्मी के लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। लेकिन उसके दौरान उसकी नजर एलेक्स और उनके साथियों पर पड़ती है। तब एलेक्स भेड़िए को बताता है कि हमें उस राक्षस को मारना है, तो एलेक्स की बात सुनकर वो भेड़िया उनके साथ शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोया को दिखाया जाता है, जो एक मौत का खेल खेल रही होती है। तभी जोया एक बहुत बड़े पुल में बहुत ऊपर से कूदती है और वो पानी के अंदर ही गायब हो जाती है। असल में जोया के पास बहुत अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिनके कारण वो कभी भी कहीं भी गायब हो सकती है। फिर उसके बाद जब जोया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है और इसे देखकर जोया बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे लड़ने लगती है। लेकिन एलेक्स लड़ता नहीं है और हवा के जैसे ही वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वो जोया को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जोया को एलेक्स के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो एलेक्स के ऊपर दोबारा से हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स का दोस्त आ जाता है, लेकिन जोया उससे भी लड़ने लगती है। लेकिन एलेक्स का दोस्त गुस्से में आ जाता है और वो जोया को हरा देता है। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वो जोया से बताता है कि हमारे पास बेमिसाल शक्तियां होने के कारण हम लोग 1000 सालों से अब भी जवान हैं। तुम्हारे सामने के सभी बूढ़े होकर मर गए और आज हम एकदम जवान वैसे के वैसे ही हैं। और तभी वो जोया से कहने लगता है कि जिसने ये सजाएं हमें दी हैं, अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो हमारे साथ आ सकती हो। फिर इसके बाद वो सभी लोग एक हो जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। वहां पर जोया सबको बताती है कि उसे सिर्फ 1965 तक की ही मेमोरी याद है, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं याद है। उसके बाद का वो सब कुछ भूल चुकी है। उसको इतना ही याद होता है कि राक्षस ने उसे कहाँ पाया था और उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। बस उसके हाथों में एक अंगूठी थी जिसमें उसका नाम लिखा था। वो राक्षस जोया को बताता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन आज तक उसको नहीं पता चला है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वह लड़की सबको ये भी बताती है कि उसकी साथ के पैदा हुए लोग बूढ़े होकर कई सौ साल पहले ही मर चुके थे और वो आज भी वैसे ही जवान हैं और उसे बार बार कई देश बदलने पड़े ताकि वहां के लोगों को उस पर शक न हो और वो सबकी नजरों से हमेशा दूर रह सके। फिर इसके बाद जोया सभी को अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगती है कि वो कभी भी कहीं भी अपने आप को गायब कर सकती है, जिसे चाहे उसे अपने वश में भी कर सकती है। फिर इसके कुछ दिन बाद वो चारों उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जोया उस पानी में गायब हो जाती है। फिर सभी लोग अलग अलग दिशाओं में उस राक्षस को मारने के लिए निकल जाते हैं और इसी बीच अचानक बारिश की वजह से उन सभी का हेडक्वार्टर से उनका सिग्नल टूट जाता है। फिर जब जोया उस राक्षस के घर में जा रही होती है, तभी उस राक्षस के सैनिक उसे देख लेते हैं, क्योंकि उस राक्षस ने उन सभी सैनिकों को गायब हुए लोगों को भी देखने की शक्तियां दे रखी होती हैं। इसलिए वह जोया के गायब होने के बावजूद भी वह उसकी मौजूदगी का पता कर लेते हैं और उसे वहीं पर एक जगह पर फ्रीज करके खड़ा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसका दोस्त भेड़िया अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अचानक उस राक्षस पर मारने के लिए टूट पड़ते हैं और एक एक करके उससे हमला करने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स देख ही रहा होता है कि राक्षस का एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर पीछे से एलेक्स के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। इंजेक्शन लगते ही एलेक्स वहां पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस राक्षस के सैनिक एलेक्स के दोस्त भेड़िए को भी उस भयानक राक्षस के सैनिक उस भेड़िए को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स का दोस्त अपनी महाशक्तिशाली पावर से सभी पत्थरों को अपने शरीर से चिपका लेता है और फिर इसके बाद वो गुस्से में आकर अपने हाथ को जमीन पर इतना तेज पटकता है कि वहां पर पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ये देखकर वो भयानक राक्षस वहां पर आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उस राक्षस के ऊपर एलेक्स के दोस्त के मारने का कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से वो राक्षस उस आदमी को वहां पर बहुत मारता है और उसे वहीं पर मार मार के उसकी पीछे की हड्डी तोड़ देता है।
फिर इसके बाद वो राक्षस उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को पकड़कर एक खुफिया कमरे में कैद कर देता है। फिर वो राक्षस उन सभी से बताता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम सब एक न एक दिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आओगे, इसलिए वो अपने सैनिकों को पहले से ही वह शक्तियां दे दी थीं कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो वो सैनिक सभी को देख लेंगे। फिर इसके बाद वो सभी को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात सुनकर एलेक्स गुस्सा हो जाता है और वो काम करने से इनकार कर देते हैं। इसलिए वो राक्षस गुस्से में आकर अपने कंट्रोल में लिया हुआ चोरी किया हुआ टैंक और जवानों के हथियारों को एक्टिव कर देता है और वो मिलिट्री पर हमला करने लगता है और पूरे शहर को एक पल में ही तहस नहस कर देता है। फिर उसके बाद हम उस राक्षस को और पुलिस वाले को एक साथ देखते हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि वो पुलिस वाला भी उस राक्षस से मिला हुआ होता है और वो उन सभी महान योद्धाओं को पकड़वाकर अगर उस राक्षस के हवाले कर देगा तो फिर वो राक्षस कभी भी शहर पर हमला नहीं करेगा। लेकिन वह राक्षस ताकत और शक्तियों में चूर होता है। वो पुलिस वाले की गर्दन पकड़कर वहीं पर जान से मार देता है, क्योंकि उस राक्षस का मकसद सभी से बदला लेना नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया पर अपनी शक्तियों से राज करना चाहता था। इसलिए वो शहर का एक बहुत ही विशाल टावर उखाड़ लेता है और अपने हेलीकॉप्टर की मदद से एक दूसरे बहुत बड़े टावर के पास ले जाकर के उन दोनों टावर को एक दूसरे से जोड़ना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो दोनों टावर को एक साथ जोड़ता है तो वो अमेरिकन सैटेलाइट को सिग्नल भेजना चाहता था और जैसे ही सिस्टम चालू होगा सभी सैटेलाइट उसके कंट्रोल में आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी लैब के अंदर वो एक लड़की को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। फिर उसके बाद वो लड़की अपनी पूरी टीम के साथ उस राक्षस के लैब में पहुंच जाती है और सभी सैनिकों को मार करके सभी महान योद्धाओं को उस राक्षस के जेल से छुटकारा दिलवा देती है। फिर उसके बाद एलेक्स का दोस्त इस लड़की को बताता है कि वो धीरे धीरे एक भयानक जानवर में बदलता जा रहा है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होता है कि कहीं वो हमेशा के लिए एक खूंखार भेड़िया बनकर न रह जाए। तब वो लड़की उसे विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी और वो सब कुछ ठीक कर देगी। वहीं दूसरी तरफ उस महान वैज्ञानिक बूढ़े आदमी को इस राक्षस के लैब में कुछ ढूंढते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वो राक्षस उस बूढ़े आदमी के पीछे आ जाता है। फिर बूढ़ा आदमी उस राक्षस को देखते ही कहने लगता है कि तुम चाहो कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे उन महान योद्धाओं को कुछ भी नहीं कर सकते हो। राक्षस गुस्से में कहता है कि अब वो इस दुनिया को दिखाएगा कि उसकी शक्तियां कितनी पावरफुल हैं और ये कहकर के वहां की मशीनें तोड़ फोड़ कर और जहरीली गैस छोड़कर वहां से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद वो शक्तिशाली राक्षस दोनों ही टावर अपनी शक्तियों से जोड़ करके वो स्पेस ट्रांसमीटर को एक्टिव करने लगता है। उस राक्षस के ऐसा करने के बाद जोया और उसके बाकी साथियों को इस बात की तुरंत भनक लग जाती है और इसलिए जोया देर न करते हुए तुरंत फाइटर जेट को उस राक्षस के ऊपर हमला करने का आदेश देने लगती है। लेकिन वो राक्षस इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो आसमान में ही जोया के सभी फाइटर जेट्स को अपनी शक्तियों से तहस नहस कर देता है। फिर इसके बाद जोया सभी के साथ मिलकर हेडक्वार्टर के अंदर सभी को बताती है कि उन सभी योद्धाओं के लिए उसने खास सूट तैयार किए गए हैं जो उनकी शक्तियों में और भी ज्यादा ताकत और फुर्ती बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। फिर वो सबसे पहले एलेक्स को एक ऑटोमेटिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गन देती है जो उसके दिमाग के हिसाब से चलेगी और जहां भी एलेक्स चाहेगा वो अपने हिसाब से उस गन को इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं उस लड़की को एक ऐसा सूट दिया जाता है जिसे पहनकर वो कभी भी कहीं भी गायब हो सकती है और अब उसे गायब होने के लिए पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और वो किसी भी चीज को जब छुएगी तो उसके साथ गायब हो जाएगी। वहीं एलेक्स के सूट में खास तरीके की शक्तियां लगी हुई होती हैं जिनके उपयोग से वो किसी भी चीज को धारदार वस्तु में बदल सकता है और वो तलवार की तरह उपयोग में भी ले सकता है। फिर इसके बाद हमें चौथे आदमी का सूट दिखाया जाता है जिसमें पहले से कई गुना ज्यादा शक्तियां और 2 धारदार नुकीली तलवारें भी लगी हुई होती हैं। उस आदमी का ये शक्तिशाली सूट इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि उस पर गोलियां और किसी भी तरीके का इंजेक्शन कुछ भी असर नहीं करता था। फिर इसके बाद सभी अपनी नई शक्तियां और नए सूट के साथ उस राक्षस को मारने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। फिर लगातार ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद वो वहीं दूसरी तरफ वो भयानक राक्षस अमेरिकन सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए दोनों टावर्स को चार्ज कर रहा होता है। उसका मकसद यही था कि जैसे ही वो मशीन एक्टिव हो जाएगी तो वो अमेरिकन सैटेलाइट को सिग्नल भेज देगी। वहीं दूसरी तरफ ये सब चीजों को रोकने के लिए उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं के पास बस 2 दिन का समय बचा होता है। तब उनकी सीनियर एक लड़की होती है जो उस राक्षस की बनाई योजना को खराब करने के लिए एक योजना बनाती है और योजना के मुताबिक मिसाइल चलाने से पहले ही उन्हें टावर से निकलना होगा, नहीं तो दोनों टावर को तबाह कर देंगे। आप सभी लोग योजना बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उसमें से एक महान योद्धा सीक्रेट चैनल की मदद से उस खतरनाक टावर में घुस जाता है और अपने जादुई चाबुक की मदद से वहां पर मौजूद उस राक्षस को बड़ी आसानी से मार देता है।
वहीं दूसरी ओर दूसरा भी योद्धा आ जाता है जो भेड़िए जैसा दिखता था। वो अपने जादुई गन से सभी दुश्मनों के ऊपर हमला करने लगता है जिनमें वो लड़की गायब होकर उनकी मदद कर रही होती है। सभी सैनिकों को मारने के बाद वो लोग दोनों शक्तिशाली योद्धा अपने दोस्त के पास लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक योद्धा उस टावर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय उस राक्षस के सैनिक उस महान योद्धा के हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगते हैं। और हमला इतना खतरनाक होता है कि उनका प्लेन पूरी तरह से खराब हो जाता है, इसलिए उस योद्धा को हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ता है। वहीं एलेक्स और उसके बाकी दोनों साथी टावर के एक बहुत बड़े पाइप पर चल रहे होते हैं और वो धीरे धीरे टावर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उस राक्षस के सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सभी योद्धाओं पर वो गोलियों से बौछार करने लगते हैं और एलेक्स उस पाइप पर लटक जाता है। और उसी वक्त वो योद्धा अपनी शक्तियों से वहां पर एक परत बना देता है। फिर गुस्से में आकर एक योद्धा प्लेन से छलांग लगाता है और उन सभी सैनिकों के पाइप को काट देता है और पाइप के टूटते ही सारे सैनिक नीचे गिरने लगते हैं और सब मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोया अपने साथियों के साथ दुश्मनों को मारते हुए मशीन की स्विच बटन तक पहुंच जाती है और तभी जोया अपनी शक्तियों से उस मशीन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जोया को पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस मशीन को फ्यूज कर देती है, जिससे कि वो मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। और ऐसा करते ही जोया की जान जाने वाली होती है, लेकिन तभी उनमें से एक साथी जोया को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है।